प्यारे दोस्तों, आदाब। सब खैरियत है ना? हम सब उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं। 7वीं जमात में उर्दू पढ़ने के लिए आप सब तैयार हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस साल पे कोरोना वायरस की वजह से हम बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, मदरसा नहीं जा सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों की घरों में नहीं जा सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घर में ही रहते हैं। लेकिन घर में हम रहते हैं, लेकिन हमारी स्कूल जाने के लिए सहूलत अभी नहीं। स्कूल नहीं जा सकते हैं, मदरसा नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये हर वक्त पे हमारी पढ़ाई में, हमारे सबक पढ़ने में कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर किताब अभी तो ऑनलाइन की तरफ, ऑनलाइन की वजह से आपको दे रहा है। इसलिए आप सबको हमारे 7वीं जमात की किताब पढ़ने का सहूलत हमने तैयार करते हैं। और देखो, सबसे पहले हमारी 7वीं जमात की किताब शुरू करते हैं एक बड़ी तालीम के साथ शुरू करते हैं। आप 7वीं जमात की किताब देखें, दरसी किताब देखें, वो दरसी किताब की पहला यूनिट का पहला सबक वक्त खोने का नहीं, ऐसा है। जानते हो, वक्त खोने का नहीं। वक्त आप लोग जानते हैं, वक्त क्या है? टाइम। वक्त खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। वो वक्त खोने का नहीं, कभी भी हमारी वक्त खोने का नहीं। टाइम इज नॉट फॉर लॉस्ट। हमारे वक्त वो पाबंदी के साथ हम इस्तेमाल करना है। സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആ സമയം വളരെ മൂല്യമായി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ സമയം ഒരിക്കലും വെറുതെ പോകാൻ പാടില്ല. क्योंकि നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയം ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. खुदा ने हमारे लिए बहुत ही नेमत अता फरमाया है। सबसे बड़ी नेमत है वक्त। दूसरी बड़ी नेमत है हमारी सिखत। खुदा ने हमारे लिए सिखत दी है, वक्त भी दी है। ये वक्त को हम पाबंदी के साथ इस्तेमाल करके वक्त की पाबंदी करना हमारी ज़रूरी है। इसलिए हम घर में बैठते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन उर्दू पढ़ने के लिए और सारे हमारे किताब पढ़ने के लिए, वो पढ़ने में कभी भी हम पीछे नहीं जाना है। इसलिए 7वीं जमात की ऑनलाइन की तरफ आपको सबक देना हमने चाहता हूँ। सबको ये नए साल का किताब पढ़ने में खैर मुकद्दम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा. എവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും വിദേശത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ, ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അധ്വാനിക്കുന്നത് വിദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശത്താണ്, സ്വന്തം നാട്ടിലാണ്. സ്വന്തം നാട് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വീട്, അല്ലേ? हम सब बहुत प्यार करते हैं हमारे घर को. हमारे घर बहुत प्यार करते हैं हम. क्यों? സ്വന്തം വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. क्योंकि घर में अम्मी हैं, घर में अब्बा हैं, हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, बहन हैं, सब लोग घर में रहते हैं. इसलिए
हम प्यार से मोहब्बत से हमारे घर को देखते हैं. വീട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് കാലത്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനാണ്. शाम के वक्त आप देखो, आसमान की तरफ देखो, आफाक की तरफ देखो, कितने चिड़िया हैं, कितने परिंदे हैं. वो परिंदे सुबह से शाम, सुबह से लेकर वो सुबह से अपने खाने की तलाश में वो घूमने फिरने लगा है, लेकिन शाम को वापस आते हैं अपने घर को. വൈകുന്നേരം അവർ തിരികെ വരുന്നത് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. കാരണം വീട് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആ വീട്ടിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിഗർ, ഹമാരെ ജിഗർ അമ്മി വഹാ ഹൈ. അമ്മ എവിടെയാണ്, അച്ഛൻ എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരും അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായൊരു കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए. लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू. मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए. तेरे ममता के साए में फूलों फलो थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं. आसरा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए. तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी. उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए. तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए. लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू. मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए. तेरे ममता के साए में फूलों फलो थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं. आसरा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए. तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी. उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए. പ്യാരെ ദോസ്തോ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനോഹരമായ ഒരു അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിത കേട്ടു. അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായൊരു കവിതയാണത്. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. അമ്മയുടെ ആ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അമ്മയുടെ ആ കോന്തലയുടെ തലപ്പത്ത് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആ കോന്തലയുടെ തണുത്ത കാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. അമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ പാട്ട് പാടി ഉറക്കിയത്. അതിരാവിലെ ഞങ്ങളെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയാണ്.
അമ്മയല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റെന്താണ് വേണ്ടത്? എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അമ്മയുടെ സ്വാന്തനത്തിൻ്റെ, അമ്മയുടെ കരുണയുടെ, വാത്സല്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് എൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വളരെ മനോഹരമായ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു കവിത നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ 7ാം തരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം, हमारे किताब की पहला यूनिट 1, वो यूनिट 1 का उन्वान ऐसा है, उन्वान क्या है? हेडिंग, हमारा उन्वान ऐसा है, मेरा घर प्यारा घर, मेरा घर प्यारा घर। देखो आप इस तस्वीर में क्या क्या देखते हैं? तस्वीर में क्या क्या देखते हैं? देखो, एक आशियाना है, एक घोंसला है। क्या है? पेड़ के ऊपर बड़े एक पेड़ है। पेड़ जानते हैं ना? एक बड़ा पेड़ है। वो पेड़ के शाख पर एक आशियाना है, एक घोंसला है जी। वो घोंसले में नन्ही नन्ही चिड़िया है। देखो, वो नन्ही चन्नी चिड़िया अपनी माँ की इंतजार में रहते हैं। वो शाम तक अपने घोंसले में अम्मी चिड़िया की इंतजार में बेकरार रहते हैं। അമ്മയെ കാത്തുകൊണ്ട് അവർ അസ്വസ്ഥരായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ രാവിലെ പറന്നു പോയതാണ്. सुबह से अम्मी ने निकले हैं, अपने घर से निकले हैं, खाने धाने की तलाश में निकले हैं। वो अम्मी शाम को लौट आते हैं. അമ്മ മടങ്ങി വരുന്നതും കാത്ത് അസ്വസ്ഥതയോടെ കുട്ടികൾ കുട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. देखो, आप लोग देखें, एक बड़ा पेड़ है, पेड़ के शाख पर एक घोंसला है, घोंसले में नन्ही मुन्नी चिड़िया हैं। वो नन्ही मुन्नी चिड़िया को अम्मी क्या करते हैं? मैं चंद सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। देखो, अम्मी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाती है? अम्मी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाती है? क्या खिलाती है? हम जानते हैं वो लोग बेकरार रहते हैं घोंसले में खाने के लिए। तो अम्मी चिड़िया अपने छोटी चिड़ियों को खाना खिलाती है। क्या खिलाती है? खाना खिलाती है। चिड़िया बच्चों को ऐसा खाना क्यों खिलाती है? हम खाते हैं कैसे? हम अपने हाथ से खाते हैं, लेकिन ये छोटी चिड़िया हैं, वो लोग अम्मी कैसे खिलाती हैं? अपने चोंच के लिए। अम्मी चिड़िया अपने चोंच से अपने मुंह पे खाना रखा है, वो खाना अपने चोंच से बच्चों की चोंच में डालते हैं। वाह, कितना खूबसूरत मंजर है। प्यारे दोस्तों, आप लोग ये तस्वीर एक बड़ी हमारे लिए एक बड़ी पैगाम देते हैं, बड़ा पैगाम देते हैं। क्या है पैगाम? മെസ്സേജ്. ഈ ചിത്രം നമുക്ക് വലിയൊരു മെസ്സേജ് നൽകുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നില്ലേ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ? അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം, അമ്മി से प्यार बढ़ाती है ये तस्वीर, अम्मी से प्यार और मोहब्बत बढ़ाती है ये तस्वीर. അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം ഓരോ കുരുന്ന് ഹൃദയങ്ങളിലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു ചിത്രം വളരെ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം വളരുകയാണ്. അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന हमारे खानदान में अपनी माँ से बहुत प्यार करना है. क्यों? अम्मी हमारी जिंदगी का रहनुमा है, हमारी सब कुछ है अम्मी जान. अम्मी से प्यार करना, अब्बा से तहजीम करना, अब्बा को एहतराम करना, भाई बहन से प्यार करना और अपने छोटे बच्चों से रहम से बर्ताव करना, सब कुछ हमारे लिए फर्ज है. അമ്മയെ സ്നേഹിക്കലും
അച്ഛനോട് പ്രിയം വെക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടലും ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളായി തീരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠം നമുക്ക് നൽകുന്നത്.